कहानी की शुरुआत होती है एक घुप अंधेरी रात से। बाहर तूफान मच रहा था, बिजली कड़क रही थी। कमरे के अंदर लैंप की रोशनी में बैठा था हमारा लौंडा लूटैन। ये भाई साहब एक प्रोफेशनल गेमर है। इनका काम है अकाउंट्स को घिसना और बेचना। अब ये बंदा पिछले 3 दिन से सोया नहीं है, खाया नहीं है, बस कीबोर्ड पर उंगलियां नचा रहा है। ये वाला अकाउंट बेच के जो पैसा मिलेगा उससे मोमोज खाऊंगा। अचानक गेम खेलते खेलते उसकी उंगलियां जाम हो गईं। शरीर ने जवाब दे दिया, मालिक बस करो, गोटे मुंह में आ गए हैं। लुटैन को लगा जैसे किसी भूत ने जकड़ लिया हो और धड़ाम वो डेस्क पर ढेर हो गया। उसकी छोटी बहन चिल्लाई, भैया ओ भैया उठो ना, मुझे डराओ मत। लेकिन भैया तो किसी और दुनिया में चेक इन कर चुके थे। लुटैन की आंख खुली, वो हड़बड़ा के उठा। उसने देखा सामने क्रिस्टल क्लियर झील है। हैं? मेरा कंप्यूटर कहाँ है? मेरी बहन कहाँ है? ये मैं कौन से पिकनिक स्पॉट पे आ गया? उसने पानी में अपना चेहरा देखा। ओ माय गॉड, ये मैं हूँ? इतना हैंडसम? ऋतिक रोशन भी फेल है बे। ये तो मेरा वो साइड अकाउंट है जो मैंने अभी बनाया था। लुटैन को झटका लगा। लौड़े लग गए। क्या मैं गेम के अंदर ट्रांसमाइग्रेट हो गया? बहन के लसन, ये क्या भसड़ है? उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने गाल पे चिमटी काटी। उठ जा बे, सपना देख रहा है क्या? बहन को पालना है, काम करना है। लेकिन दर्द असली था। धत तेरी की, ये सपना नहीं है, मैं सच में फंस गया हूँ एक लेवल 1 के नूबड़े अकाउंट में जिसके पास सिवाय थोबड़े के कुछ नहीं है। तभी वहां से एक हसीन परी उड़ते हुए गुजरी। उसकी पीठ पर तलवार थी। उसने नीचे देखा और उसकी नज़र लुटैन पे पड़ी। हाय, क्या माल है! मैक्स लेवल चार्म, क्या बाप आदमी है! लुटैन ने ऊपर देखा। मम्मी रे, उड़ने वाली औरत, मतलब ये जियान जियान वर्ल्ड है। यहाँ तो जान की कीमत आलू के बराबर है। उम्मीद है ये मुझ जैसे नल्ले को कुछ नहीं करेगी। लड़की नीचे उतरी और लुटैन को घूरने लगी। वाह, क्या फर्नेस कोल्ड्रॉन है! फर्नेस कोल्ड्रॉन सुनते ही लुटैन का चेहरा लाल हो गया और दिमाग खराब हो गया। उसके मन में गंदे विचार आने लगे। ही, फर्नेस कोल्ड्रॉन मतलब डुअल कल्टीवेशन, मतलब सुहाग रात, मतलब ढेर सारी सुंदरियां, लिपस्टिक के निशान। स्वर्ग है भाई, स्वर्ग, कौन मना करेगा? लेकिन फिर उसे याद आया, अबे गधे, ये गेम है। फर्नेस कोल्ड्रॉन का मतलब है मज़े तो बहुत आएंगे, लेकिन वो मेरी सारी एनर्जी चूस लेगी। मैं लेवल 999 पे पहुंच जाऊंगी और मैं लेवल 233 पे ही अटक जाऊंगा। मैं तो बस इस्तेमाल होने वाली चीज़ बन जाऊंगा, टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंक देगी। लुटैन ने खुद को संभाला। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। हवस का पुजारी मत बन। किसी और की सीढ़ी बनने के लिए मैं अपनी जवानी बर्बाद नहीं करूंगा। और वैसे भी ये डेमोनिक आर्ट है, लोग मुझे जान से मार देंगे। लड़की अभी भी उसे घूर रही थी। लुटैन अभी भी मुंगेरी लाल के सपनों में खोया हुआ था। चेहरे पर कमीनी मुस्कान थी। लड़की ने सोचा, ये बंदा कितना प्यारा है, इसके साथ डुअल कल्टीवेशन करने में घाटा नहीं, मुनाफा है। रोज पटाखे पेल दूंगी। इस लड़की की किस्मत भी खराब थी। माँ बाप को एक जादुई तलवार मिली थी जिसके चक्कर में पूरे खानदान और सेक्ट का मर्डर हो गया था। अब वो अकेली है, बदला लेना है, उसे पावर चाहिए, और ये हैंडसम लौंडा उसका शॉर्टकट बन सकता है। उसने सोचा, हैंडसम है, काम भी हो जाएगा और मज़ा भी आएगा। किडनैप कर लेती हूँ, बाद में बात करेंगे, वैसे भी दुश्मन पीछे पड़े हैं। लड़की नीचे उतरी। लुटैन की फटी पड़ी थी। वो प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, दूर रहे, मेरे जिस्म को मत छूना। लेकिन लड़की ने ज़बरदस्ती करने का मूड बना लिया था। लुटैन के पास टाइम ही नहीं था कुछ करने का। लेवल 1 का अकाउंट, बस शक्ल अच्छी है, पावर 0। लड़की पास आई। उसे किडनैपिंग नहीं आती थी। असल में ये लड़की रईस घराने की थी, इसने गंदी चीज़ें नहीं सीखी थी। वो हकलाते हुए बोली, वो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बेचारी को किडनैपिंग आती ही नहीं थी। लुटैन पसीने पसीने हो गया। नाजीना, मैं नहीं जाऊंगा, भाग यहाँ से। लेकिन ट्विस्ट देखो, उसको डरना और मना करना भी क्यूट लगा। सिस्टम मन में, फेवरेबिलिटी +1+1+1। लुटैन हैरान, साला बस शक्ल देख के इंप्रेस हो रही है। पहले मुझे एनपीसीज के पीछे कुत्ते की तरह भागना पड़ता था और अब बस खड़े रहने के नंबर मिल रहे हैं। हैंडसम होना भी एक सज़ा है। लड़की की आंखों में दिल बन गए थे। हाय, वो जॉ लाइन, वो साइड प्रोफाइल, क्या आइटम है। लेकिन तभी खतरे की घंटी। लड़की को किलिंग इंटेंट महसूस हुआ। लौड़े लब गए, वो लोग आ गए। लुटैन अभी भी सोच रहा था, शायद मैं इसे बातों में उलझा लूं, कहूं कि मुझे किसी शहर छोड़ दे। लेकिन लड़की के पास टाइम नहीं था।
अब वो और शर्मा नहीं सकती थी। उसने आओ देखा न ताओ लू टैन को बोरी की तरह उठाया। चल बे लौंडे। लू टैन चिल्लाया, बचाओ, ये तो बाहुबली निकली, मुझे कहाँ ले जा रही है? अरे मेरा बहुत छोटा है, मजा नहीं आएगा। लेकिन दुश्मन पास आ गए थे। एक औरत जिसने मुंह ढका हुआ था और उसके साथ कई हट्टे कट्टे सांड। उन्होंने लड़की की खुशबू सूंघ ली थी। उसकी खुशबू यहीं से आ रही है, वो हरामजादी यहीं कहीं है, उसे मार डालो और वो तलवार छीन लो। छोड़ना मत साली को, आज उसका कीमा बनाएंगे, हमें वो टेक्निक चाहिए। वो लड़की गुइली लूटैन को कंधे पे टांग के ऐसे उड़ रही है जैसे कोई उड़न परी हो। लूटैन बेचारा आलू की बोरी की तरह लटका हुआ है, पसीना छूट रहा है, नाक बह रही है। उसके मन में एक ही सवाल है, दीदी रास्ता भूल गई हो या तुम्हारा गूगल मैप्स नशे में है? वो इतना थक चुका था कि उसका चेहरा कह रहा था, ले लो मेरी जान ले लो, पर मुझे उतार दो, मैं थक गया हूँ भाई। लूटैन ने दिमाग लगाया, इस लड़की के पास जीआई स्वॉर्ड है, ये येल्लो मार्शल लेवल का माल है। गेम की भाषा में येल्लो मतलब धर्माटूल। शुरुआत में ये येल्लो इक्विपमेंट किसी खजाने से कम नहीं होता, और ये नल्ली इसे ऐसे लेके घूम रही है जैसे सब्जी मंडी से लौकी लाई हो। ऊपर से रास्ता भटकी हुई है और पागलों की तरह भाग रही है। लूटैन का चेहरा पीला पड़ गया। लौड़े लग गए, पक्का इसके पीछे गुंडे पड़े हैं और मैं फ्री में पेला जाऊंगा। वो बड़बड़ाने लगा, ओए खो गई क्या? लड़की को गुस्सा आ गया, साला एक तो इसे ढो रही हूं, ऊपर से ज्ञान पेल रहा है। उसने तलवार निकाली। लूटैन की हवा टाइट हो गई। उसे लगा आज तो राम नाम सत्य है। ए क्या कर रही है? इनोसेंट हैंडसम लड़के को मारने से रास्ता थोड़ी मिलेगा। मुझे मत मारो, मेरी शादी भी नहीं हुई है। लड़की ने उसे कुत्ते वाली नज़र से देखा, जैसे कह रही हो चुप कर चोमू। लेकिन उसने उसे नहीं मारा। उसने तलवार जमीन पर गिराई, रास्ता पूछने के लिए। तलवार की नोक एक तरफ थी। लूटैन ने सोचा चलो साइंस कहती है नोक की तरफ जाना चाहिए, लेकिन लड़की ने तलवार उठाई और हैंडल की तरफ चल दी। लूटैन ने माथा पीट लिया, धत तेरी की, जब अपनी ही मर्जी चलानी थी तो तलवार क्यों गिराई? वो कहावत है ना भाई, स्त्री है कुछ भी कर सकती है। हवा चल रही थी। लूटैन का चेहरा पिचका हुआ आम जैसा हो गया था, थोबड़ा बिगड़ गया था, लेकिन फिर भी वो अपने ख्याली पुलाव पका रहा था। कोई ना, इसे सुंदर सवारी समझ लेते हैं। वैसे भी लड़की हॉट है, चिपक के चलने में क्या बुराई है? मतलब देख रहे हो विनोद, साला मरने की हालत में भी ठरकी पना नहीं जा रहा। अगर लड़की को पता चलता तो वही उसे ड्रॉप कर देती आसमान से। शाम हो गई, सीन रोमांटिक हो गया। लड़की थक चुकी थी। भाई, एक जिंदा लाश को ढोने में हालत खराब हो जाती है। लूटैन उसकी गर्दन पर लेटा हुआ था। लड़की ने सोचा ये चिपकू क्या कर रहा है, उतरो नीचे। लेकिन जैसे ही उसने लूटैन का हैंडसम चेहरा देखा, उसका गुस्सा पिघल गया। हाय कितना प्यारा है, नजर न लगे मेरे बाबू को। उसने उसे प्यार से नीचे उतारा। चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उन कुत्तों को पीछे छोड़ आए हैं शायद। लड़की सोच रही थी ये बंदा अजीब है, पावर 0 है फिर भी डर नहीं रहा। जिगरा तो है इसमें, लेकिन उसे क्या पता कि ये अंदर से फटा पड़ा है। लूटैन ने अपना इंट्रो दिया, हाय मैं लूटैन हूँ, और तुम कौन हो सुंदरी, किस बिल से निकली हो? लड़की ने शर्माते हुए सच बोल दिया, गुइली। लूटैन हैरान, हैं इसने सच बता दिया? शक्ल देख के पिघल गई क्या? हैंडसम होने के फायदे। लेकिन गुइली नाम सुन के उसे डाउट हुआ। ये नाम तो मेन स्टोरी लाइन में नहीं था, पक्का कोई साइड कैरेक्टर है। कम उम्र में फर्नेस किडनैप कर रही है और येल्लो तलवार लेके घूम रही है। ये तो मौत का सामान लेके घूम रही है, इसके तो पक्का लौड़े लगने वाले हैं। तभी लूटैन के पेट ने हॉर्न बजाया, गुड़ गुड़ गुड़। लूटैन ने उसे देखा। लड़की ने अपना हाथ छाती पर रखा। लूटैन के दिमाग में फिर गंदगी आ गई। क्या इरादा है, दूध पिलाओगी क्या? छी भाई, कंट्रोल। लेकिन लड़की ने केक निकाला, वो भी घर का बना हुआ। लेकिन भाई इधर कौन रखता है? लूटैन का दिल पिघल गया। अरे ये तो डेमन नहीं देवी है, कितनी क्यूट है। केक का एक ही टुकड़ा बचा था। लूटैन ने उसे आधा तोड़ा और शेयर किया। गुइली की आंखों में फिर से दिल बन गए। हाय कितना केयरिंग है, इसी से शादी करूंगी। लेकिन रोमांस का कबाड़ा करने के लिए विलन आ गए। वो यही है, मारो साली को, गुई फैमिली को खत्म कर दो, खजाना चाहिए। गुइली ने घबराहट में पूरा केक लूटैन के मुंह में ठूस दिया। ले बेटा खा ले, ले ले मुंह में। और दोनों झाड़ियों के पीछे छिप गए। पोजीशन ऐसी थी जैसे पार्क में प्रेमी प्रेमिका पुलिस रेड पड़ने पर छिपते हैं, एकदम चिपके हुए। लूटैन मुंह में केक भरे हुए, पानी है क्या, गला सूख रहा है।
लड़की ने अपनी बॉटल दी। लड़की सोचती है, ओ माय गॉड, इनडायरेक्ट किस, मेरा सपना पूरा हो गया। लेकिन लू टैन ने बिना मुंह लगाए पानी ऊंचे से गटक लिया। लड़की का पोपट हो गया। तभी वो सस्ती विलन वाली औरत, जिसकी नाक कुत्ते से तेज थी, उसने उन्हें सूंघ लिया। मुझे खुशबू आ रही है, वो यहीं है, छोड़ना मत। लू टैन की बैंड बज गई। लौड़े लग गए। पहले दिन ही गेम, और वो भी एक लड़की के साथ झाड़ी में। लोग क्या कहेंगे, झाड़ी में था और बिना कुछ करे ही मर गया। उसने SOS सिग्नल देने की सोची। हे भगवान, कोई तो बचा लो। गुइली रोने लगी। पिताजी, माताजी, मैं आ रही हूँ, लेकिन एक को तो साथ ले जाऊंगी। लू टैन ने उसका मुंह दबा दिया। चुप कर मेरी माँ, सांस मत ले। तूने मुझे आधा केक दिया है, तेरा एहसान है, मैं तुझे बचाऊंगा। भाई साहब, लू टैन प्रो प्लेयर है, उसके पास 100 साइड अकाउंट्स हैं, उसे पता है यहाँ क्या होने वाला है। तभी वहाँ एक अजीब सी चीज प्रकट हुई। एक बैंगनी रंग का भूत, जो दिखने में बिल्कुल डरावना नहीं था, बल्कि कार्टून लग रहा था। वो विलेन के सामने आया और जीभ निकाल के बोला, मैं भूत हूँ, डरो मुझसे। विलेन ने उसे देखा और इग्नोर मार दिया। हेडबे मच्छर, हमें लड़की चाहिए। भूत को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। इग्नोर मारा मुझे? अब देखो मेरा जलवा, बनाऊंगा तेरा हलवा। उसने अपनी जीभ लंबी की और खच 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 एक ही बार में सारे गुंडों को पेल दिया आर पार। लू टैन ने राहत की सांस ली। वाह, इसे कहते हैं द न्यूबी डिस्ट्रॉयर। नाम सही रखा है। जो भी नुबड़ा इसे हल्के में लेता है, उसकी अर्थी उठ जाती है। मौज कर दी बेटे। गुंडे साफ होने के बाद भूत जाने लगा। गुइली अभी भी सदमे में थी, आंखों में आंसू लिए। ये क्या बला थी और ये जा क्यों रहा है? लू टैन मनी मन हंसता है। ही, ये बला नहीं, ये तो चलता फिरता एक्सपीरियंस पैक है। बस सही तरीका पता होना चाहिए। एक 3 साल का बच्चा भी इसे मार सकता है। लू टैन हीरो स्टाइल में खड़ा हुआ। लड़की घबरा गई। अरे ओ मजनू, कहाँ जा रहे हो? वो भूत अभी आसपास ही है, मरवाओगे क्या? लू टैन की आंखों में वो भूत भूत नहीं, बल्कि फ्री का माल दिख रहा था। अचानक लू टैन की आहट सुनकर बैंगनी भूत पीछे मुड़ा। कौन है बे? किसे मौत आई है? गुइली की हवा टाइट हो गई। लौड़े लग गए, आज तो पक्का मरेंगे। बूहू। लू टैन ने सोचा, यही मौका है हीरोगिरी दिखाने का। लड़की इंप्रेस होगी और लेवल भी बढ़ेगा। उसने एकदम शांत चेहरा बनाया, जैसे बिहार का बाहुबली हो। वो लड़की से बोलता है, तुम छिप जाओ, सांस रोके रखो, और अब मेरे पप्पू का कमाल देखो। मतलब मेरा गेम प्ले देखो, गंदा मत सोचो। गुइली सोच रही थी, क्या ये मेरे लिए अपनी जान दे रहा है? हाय मेरा फर्नेस, कितना प्यारा है। लू टैन ने पीछे मुड़कर उसे और डराया। डरो मत, वो मॉन्स्टर नहीं है, वो भूत है। लड़की जो वैसे ही नल्ली थी, भूत शब्द सुनते ही झाग फेंकने लगी और वहीं बेहोश हो गई। धड़ाम। लू टैन ने सोचा, धत तेरी की, ये तो कोमल कली निकली, इतना भी नहीं झेल पाई। अब लू टैन और भूत आमने सामने। लू टैन अपना सस्ता हीरो हंसते हुए आगे बढ़ता है। ही, तेरे जैसे 99 भूतों को मैंने अपने साइड अकाउंट से पेला है, तू तो नाश्ता है मेरा। उसने अपनी 2 मिडिल फिंगर निकाली और भूत के सिर में घुसेड़ दी। हाँ भाई, उंगली करके मार दिया। क्या बेइज्जती है। भूत लोता हुआ मर गया। मम्मी रे, इसने तो इज्जत लूट ली। सिस्टम, माउंटेन घोस्ट मारा गया। 696 XP प्राप्त हुए। लू टैन का चेहरा चमक उठा। नाइस, लेवल अप। उसने स्टेटस चेक किया। लेवल 1 थोड़ा बढ़ा। स्ट्रेंथ 1, स्पीड 1, एजिलिटी 1, मार्शल आर्ट्स 0। लू टैन का मुंह लटक गया। साला ये क्या स्टेटस है? चींटी भी मुझे पेल देगी। बिना कुंफू के ये लेवल अप किसी काम का नहीं है। मुझे जल्दी कोई सेक्ट ढूंढना पड़ेगा। उसने बेहोश लड़की को देखा। छोटी है पर शेप में है। उसने उसे उंगली से पोक किया। ए उठ जा कुंभकर्ण की औलाद। फिर उसके दिमाग में गंदे ख्याल आने लगे। क्या मैं इसका फायदा उठा लूं? नहीं, मैं असली मर्द हूं। मुझे किसी बच्ची को नहीं छेड़ना चाहिए। कोई डोमिनेरिंग आंटी या 1 नंबर ताकतवर फीमेल मास्टर मिल जाए तो मजा आ जाए। साला ये सस्ता हीरो अपनी फैंटेसी में ही खोया रहता है। नाक से खून बह रहा है और सोच रहा है कि किसी लड़की के सहारे अपनी जिंदगी निकालेगा। ठरकी कहीं का। तभी लड़की जागी। क्या हुआ? वो भूत कहाँ है? लू टैन सनसेट में खड़ा था, एकदम सलमान खान स्टाइल में। लड़की की आंखों में दिल बन गए। फेवरेबिलिटी +100। लू टैन हैरान। साला ये लड़की तो हिप्नोटाइज हो गई है। अब जो बोलूंगा वो करेगी।
लेकिन लूटान ने पहले थोड़ा ज़रूरी काम किया। उसने अपनी लूट चेक की। भूत से क्या मिला? एक साधारण तलवार, एक रेनबो फेदर रोब नकली वाला, एक टूटा हुआ भाला, 97 सिक्के मतलब चिल्लर, और ईगल फिंगर सीक्रेट मैनुअल। लूटान ने सारा कबाड़ा लड़की को दे दिया। लड़की खुश, थैंक यू जी। लेकिन मैनुअल देख के लूटान का माथा ठनका। ईगल फिंगर? नाम थोड़ा अश्लील नहीं है? उंगली करने वाली टेक्निक। लड़की ने कहा, तुम रख लो, बिना मास्टर के सीखना मुश्किल है, शायद बेच के पैसे मिल जाएं। तभी सिस्टम पूछता है, क्या आप सीखना चाहते हैं? लूटान, नेकी और पूछ पूछ बटन दबाओ। लूटान ने उसे सीख लिया, फिर लड़की को अजीब नजरों से देखा। लड़की ने मासूमियत से पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? लूटान मन में सोचता है, अगर मुझे अपनी इज्जत बचानी पड़ी तो क्या ये ईगल फिंगर काफी होगा या मुझे कुछ और इस्तेमाल करना पड़ेगा? चलते चलते लड़की ने पूछा, तुम डर क्यों नहीं रहे थे? लूटान पसीने पोंछते हुए बोलता है, शायद इसलिए कि तुम लोगों को जबरदस्ती फर्नेस बनाती हो, तो मुझे भूतों से क्या डर। लड़की भड़क गई, उसका पूरा शरीर लाल हो गया। क्या मैं सिर्फ तुझे अपना फर्नेस बनाऊंगी, साले ठरकी, क्या मैं इतनी बुरी हूं? लेकिन लूटान का चेहरा देख के वो पिघल गई। हाय, कितना प्यारा है, जाने दो, नहीं डांटती, इसी शक्ल के लिए तो जी रही हूं। अंत में वो एक शहर के पास पहुंचे, वी काउंटी। लूटान खुश हो गया, ये तो मेरा नूब विलेज है, मेरे 100 अकाउंट यहीं पैदा हुए थे, चप्पा चप्पा जानता हूं। उसने लड़की से साल पूछा, पता चला अभी साल 3997 चल रहा है। गेम का बीटा टेस्ट साल 4000 में शुरू होगा। लूटान की बत्ती सी चमक गई। ओह माय गॉड, मैं 3 साल पहले आ गया हूँ, मतलब मैं फ्यूचर जानता हूँ, सारे खजाने, सारे सीक्रेट्स मेरे हैं, मस्त प्लान है। लड़की शर्माते हुए बोली, मुझे नहाना है, बहुत धूल है और थक गई हूँ। लूटान बोला, चलो होटल ढूंढते हैं। 10 मिनट बाद एक सस्ती और टिकाऊ होटल मिली। होटल वाला आया, वेलकम सर, खाना या रहना? लूटान, रहना है बे, बढ़िया कमरा दो। होटल वाला, एक कमरा या 2? लूटान ने बड़ा जेंटलमैन बनते हुए लड़की से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़की शर्माते हुए लाल टमाटर होके, वो तुमने पूछा है तो एक कमरा। उसके मन में लड्डू फूट रहे हैं, अब होगा ना अनबॉक्सिंग, आज तो सुहागरात मनेगी। लूटान ने सराय वाले से कहा, 2 कमरे दो। लड़की का पोपट हो गया, हैं, तुम मुझसे पूछा क्यों? लूटान ने ज्ञान पेला, सुनो मैडम जी, एक कमरे में हंकी पंकी होने का डर रहता है। तुम मेरी बॉडी को गंदी नजर से मत देखो, मैं सख्त लौंडा हूं, पिघलूंगा नहीं, मेरी इज्जत खतरे में नहीं डाल सकता। तो दोस्तों, जैसे तैसे हीरो ने अपनी वर्जिनिटी बचा ली, फिलहाल के लिए, लेकिन लड़की का दिल और अरमान दोनों टूट जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है। इतनी देर तक बोरी की तरह ढोए जाने के बाद लूटैन को आखिरकार बिस्तर नसीब हुआ। वो ऐसे लेटा जैसे कुंभकर्ण सदियों बाद सोने आया हो। लेटे लेटे उसके दिमाग में इमोशनल ड्रामा और ओवरथिंकिंग शुरू हो गई। हाय, मैं तो इस दुनिया में आ गया, पर मेरी छोटी बहन का क्या होगा? शुक्र है मैंने इंश्योरेंस करवाया था, मेरे मरने के बाद उसे पैसा मिलेगा, कम से कम वो भूखी नहीं मरेगी। तभी दरवाजे पर गुईली ने दस्तक दी। वो शर्माते हुए बोली, वो मुझे ये हथियार बेचने जाना है, क्या तुम साथ चलोगे? लूटैन ने सोचा, धत तेरी की, इसे डर है कि मैं भाग जाऊंगा। अरे पगली, मेरे पास जाने के लिए जगह भी तो नहीं है, नल्ला हूं मैं अभी। लड़की ने फिर से मासूमियत का कार्ड खेला। प्लीज़ चलो ना, मैं पहली बार बाहर निकली हूँ, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं है। अगर किसी ने मुझे चूना लगा दिया तो? जो पैसा मिलेगा हम आधा आधा बांट लेंगे, 50-50। लूटैन को पैसे नहीं चाहिए थे, लेकिन उसने सिग्मा मेल वाला एटीट्यूड दिखाया। पैसा? मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरी एक शर्त है। लड़की का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसे लगा ये कोई डेंजरस मांग रखेगा। लौड़े लग गए, ये तो गंदे तरीके से वसूलने वाला है। क्या ये मेरे जिस्म का? लूटैन ने सस्पेंस ख़त्म किया। अपना घूंघट उठाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। लड़की की जान में जान आई। बस चेहरा? मुझे लगा किडनी मांगोगे या सुहागरात मनाओगे। वो शर्मा गई। रुको, मैं मुंह धो के आती हूँ, मेकअप नहीं किया है ना? लूटैन ने माथा पीट लिया। अबे ओ पगली, उस जीने से घूंघट में सब दिख रहा है, कौन सा बुर्का पहन रखा है तूने? लड़कियों के नखरे भी ना। थोड़ी देर बाद वो मुंह धोकर सज धज कर आई।
सूरज की रोशनी में वो ऐसी चमक रही थी जैसे वनीला आइसक्रीम। लू टैन की आंखें फटी रह गईं। ओ माय गॉड, ये तो बम है बे, इतनी सुंदर। लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा, ये तो बच्ची लग रही है, हाई स्कूल वाली। अगर मैंने इस पे लाइन मारी तो पुलिस पकड़ लेगी, जेल जाने का मन नहीं है भाई। लू टैन ने मन में कहा, कंट्रोल उदय, ये फर्नेस नहीं, ये तो जुवेनाइल जेल का टिकट है। मैं यहाँ 3 साल जेल में नहीं सड़ना चाहता। लड़की ने कमर पे हाथ रख के पूछा, कैसी लग रही हूँ? जैसे कह रही हो अब बोलना। तभी दरवाजे पर किसी की आहट हुई। गुइली अलर्ट हो गई। कोई है, मेरी जान को खतरा है। मेरे लाइट फुटवर्क ने उसे डिटेक्ट ही नहीं किया। सिस्टम ने बताया, मुरोंग यान, लेवल पता नहीं पर डेंजरस है। लू टैन ने दरवाजा खोला। सामने एक औरत खड़ी थी। लू टैन का हैंडसम थोबड़ा देखकर वो औरत 2 सेकंड के लिए स्टैचू हो गई। अरे वो कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर, गलत कमरा है। और वो चली गई। मन में सोच रही थी, यार लड़का तो कतई जहर था, मेरा दिल क्यों धड़क रहा है। लू टैन ने दरवाज़ा बंद किया और एनालाइज किया। झूठ बोले कौवा काटे, गलत कमरा होता तो नॉक क्यों करती, पक्का दाल में कुछ काला है। उसने गुइली की तरफ देखा। उस औरत ने गुइली की तलवार देखी। वो येलो ग्रेड की जियाई स्वॉर्ड है, जिस पर एक हल्का सा कंसीलमेंट स्पेल लगा है। मतलब मुरोंग यान हाई लेवल की है। उसे असली माल दिख गया। लू टैन खुश हो गया। ये दुनिया वैसी नहीं है जहां लोग लूटमार करते हैं। यहाँ के कल्टीवेटर्स न्याय के पुजारी हैं। मुरोंग यान ने हमला नहीं किया, मतलब वो अच्छी है, टेंशन ना ले यार। इसके बाद गुइली ने लू टैन का हाथ पकड़ा और उसे खींच के ले गई। चल बे नल्ले, दुकान चलते हैं। लू टैन भी बकरी की तरह खींचा चला आया। चलो मालकिन जो बोले, मौका है तो चौका मार लो। बाजार में भीड़ थी। गुइली ने अपना कबाड़ा, बोले तो हथियार और मैनुअल बेचा। दुकानदार ने उसे मोटा पैसा दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना मिलेगा। गुइली खुशी से नाचने लगी। पैसा ही पैसा होगा, अब मैं भूखी नहीं मरूंगी। लू टैन ने मौके का फायदा उठाया। अरे मैडम जी, इतना माल कमाया है तो अब तो पार्टी बनती है। भंडारा कब है? मुझे अच्छा खाना खिलाओ। गुइली ने दिलदार बनकर कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जो खाना है मांग लो, शर्माना मत। लू टैन ने सोचा आज तो 5 स्टार खाना मिलेगा। लेकिन फिर गुइली ने मन में सोचा और कंडीशन लगा दी, सिर्फ 1 सिक्के तक का कुछ भी ले लो। लू टैन का मुंह लटक गया। साली कंजूस, 1 सिक्के में क्या आएगा, हवा खाऊं क्या? मुझे लगा था रईस हो गई है। फिर लू टैन ने सीरियस बात छेड़ी। सुनो, तुम्हें वो औरत अजीब नहीं लगी जिसने दरवाज़ा खटखटाया था? गुइली एकदम भोली बनकर बोली, कौन? नहीं तो, मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगा, मैं तो भूल ही गई थी। लू टैन ने उसे घूरा। यार इसके गुब्बारों का विकास तो बहुत हुआ है, पर ऊपर वाले ने वहाँ मटीरियल डालते डालते दिमाग में डालना भूल गया। भाई इसे कहते हैं ब्यूटी विद नो ब्रेन्स। फिर लू टैन गुइली को बताता है कि वो जो अभी बंदी आई थी ना, वो कोई एरी गैरी नहीं बल्कि एक असली कल्टीवेटर थी। ये सुनते ही गुइली का मुंह इतना बड़ा खुलता है और वो ऐसे चीखती है जैसे मोहल्ले में फ्री की साड़ियां बट रही हों। हमारा लू टैन मन में सिर पीटता है, अबे लाउड स्पीकर खा के पैदा हुई थी क्या? इतना ही गला फाड़ना है तो जाके चौराहे पे माइक लेके चिल्ला ले। गुइली एक्साइटमेंट में फुदकते हुए पूछती है, सच्ची सच्ची, पर तुम्हें कैसे पता? हमारा लू टैन एकदम सीआईडी के प्रद्युमन वाले पोज में आता है और टेबल पे रखी तलवार की तरफ इशारा करके कहता है, इसको देख, कुछ गड़बड़ लग रही है। गुइली भी अपना 0 वॉट का दिमाग लगाते हुए अपनी चिन पे हाथ रख के ऐसे घूरती है जैसे यूपीएससी का पेपर सॉल्व कर रही हो। अब हमको भी पता है और लू टैन को भी कि इसके भेजे में भूसा भरा है। फिर वो अपनी चमचमाती आंखों से पूछती है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, क्या गड़बड़ है? लू टैन 100वीं बार हार मान के सोचता है, साला भैंस के आगे बीन बजाना इसी को कहते हैं। फिर वो समझाता है, दीदी इस तलवार पे किसी ने डिस्गाइज स्पेल लगा रखा है, आम लोगों को ये बस लोहे का टुकड़ा लगेगी। गुइली का दिमाग एकदम आइंस्टाइन बन जाता है। ओहो, फिर वो बोलती है, मतलब अगर मैं उस कल्टीवेटर को अपना गुरु बना लूं तो मेरी तो लाइफ सेट, फिर कोई मुझे बुली नहीं करेगा और मैं अपने मम्मी पापा की मौत का बदला भी ले लूंगी। साथ ही वो लू टैन को फुल मक्खन लगाती है, यार तुम तो बड़े स्मार्ट हो। लू टैन का सिस्टम दिखाता है कि गुइली का फेवरेबिलिटी मीटर फिर से बढ़ गया है। लू टैन भी लाइक, ये बंदी तो फुल इम्प्रेस हो गई है गुरु। अब भाई रात का समय था। बाहर से किसी तांत्रिक टाइप बंदे की खौफनाक आवाज आती है, सावधान, ये सावन का महीना है, नरक के दरवाजे खुल चुके हैं, कोई घर से बाहर मत निकलना।
ये सुन के गुइली एकदम इमोशनल डैमेज हो जाती है। आंखों में आंसू भर के पूछती है, क्या मेरे मम्मी पापा का पुनर्जन्म हो गया होगा? बेचारे लूटेन को भी दया आ जाती है। वो संदीप महेश्वरी बन के ज्ञान देता है, टेंशन ना ले, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। फिर लूटेन खिड़की से बाहर हो रही बारिश को देखता है और उसे अपनी छोटी बहन की याद आ जाती है। सोचता है, चलो कम से कम मेरे मरने के बाद इंश्योरेंस के पैसों से मेरी बहन का कॉलेज तो आराम से निकल ही जाएगा। तभी अचानक ट्विस्ट, टेबल पे रखी वो जादू वाली तलवार वाइब्रेट करने लगती है और उसमें से लाइट जलने लगती है। मतलब बाहर खतरा है, लेकिन हमारा लूटेन खतरे को देख के डरता नहीं है। उसकी आंखों में तो लालच की चमक आ जाती है। एक नंबर, बाहर कोई भयंकर डेस्टिनी मेरा वेट कर रही है। वो झट से गुइली का हाथ पकड़ता है और कहता है, चल मेरे साथ, बाहर कुछ एकदम कड़क आइटम है, तेरी किस्मत चमकने वाली है। गुइली सोचती है कि कोई खजाना होगा, लेकिन बाहर तो साला भूतों का मुशायरा चल रहा था। लेकिन रुको, यहाँ के भूत अपनी दुनिया के कंजोरिंग वाले भूत नहीं है। ये तो एकदम क्यूट और गोल मटोल टाइप के भूत हैं जो हंस खेल रहे हैं। तियान शुआन की दुनिया में ये घोस्ट मंथ डरने के लिए नहीं, बल्कि भूतों को मार के एक्सपीरियंस पॉइंट्स बटोरने का मेला होता है। हमारे लूटेन की आंखें तो लालच से चमक रही थी। वाह, इतने सारे भूत, साला आज तो मैं इनको मार मार के अपना लेवल मैक्स कर लूंगा। लेकिन बेचारी गुइली, उसकी तो हवा टाइट हो गई। भूतों को देख के डर के मारे उसका चेहरा एकदम हरा पड़ गया, मुंह से झाग निकलने लगा और वो वहीं ढेर हो गई। वो तो बेहोश हो गई, लेकिन हमारा लूटेन भी बड़ा ढीठ है। वो बेहोश गुइली को आलू की बोरी की तरह कंधे पे टांग लेता है और कहता है, अबे डरपोक कहीं की, आज तेरी किस्मत चमकने वाली है, मैं तुझे घसीट के ले जाऊंगा। लूटेन उसे उस कल्टीवेटर के पास ले जाना चाहता था ताकि वो गुइली को अपना चेला बना ले। थोड़ी देर में गुइली को होश आता है तो देखती है कि वो भूतों के बीच में हवा में झूल रही है। उसकी फिर से टट्टी निकलने वाली होती है, लेकिन वो खुद को मोटिवेट करती है, नहीं, मुझे अपने लिए गुरु ढूंढना है, मैं बेहोश नहीं हो सकती, बी स्ट्रांग। फाइनली वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं और वहां क्या देखते हैं, एक मोटी सी कल्टीवेटर एकदम स्वैग में मेन गेट पे बैठी तरबूज के बीज छील रही थी और एक दूसरी चिरकुट कल्टीवेटर भूतों की माँ बहन एक कर रही थी। लेकिन वो जैसे ही हमारे लूटेन की चमचमाती फेयर एंड हैंडसम वाली शक्ल देखती है तो बाकी लड़कियों की तरह वो भी 5 सेकंड के लिए एकदम सिस्टम हैंग हो जाती है। अभी वो लौंडे को ताड़ी रही थी कि पीछे से एक भूत ने आके उसको डरा दिया। बस फिर क्या था, बच्ची का ईगो हर्ट हो गया। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे डराएगा? वो एकदम फीमेल बाहुबली बन जाती है और चिल्लाती है, सालों सबको काट डालूंगी। और भाई साहब खचाखच खचाखच एक ही झटके में सारे भूतों का कीमा बना देती है। ये देखकर खंबे के पीछे छुपा हमारा लूटेन लिटरली रोने लगता है। अरे मेरी एक्सपी, साली ने मेरा सारा लेवल अप का चांस मार दिया। ये पक्का लेवल 40 के ऊपर की प्रो प्लेयर है। भूतों का कत्लेआम करने के बाद वो चिरकुट कल्टीवेटर सीधा हमारे लूटेन के पास आती है जो पिलर के पीछे दुबका हुआ था। लूटेन की तो सांसें अटक जाती हैं कि अब ये मेरा भी कीमा बनाएगी। वो लूटेन के एकदम पास आती है, उंगली उठा के उसके चेहरे की तरफ पॉइंट करती है और एकदम सीरियस टोन में बोलती है, ए इंसान, मुझे सवारी करने के लिए एक खूबसूरत माउंट चाहिए, क्या तू मेरा घोड़ा बनेगा? फिर राइटर हमें ज्ञान पेलता है कि इस दुनिया में डेमन का मतलब कोई सींग वाले दानव नहीं होते, बल्कि ये वो जानवर है जिनका दिमाग इंसानों जैसा खुल गया है, पर इनकी जिंदगी एकदम स्ट्रगल से भरी होती है। मुर्गे से पहले उठना, गधे की तरह काम करना और सदियों तक अपनी घिसाई करने के बाद ये बनते क्या हैं, किसी अमीर कल्टीवेटर की होंडा स्प्लेंडर या बुलेट, बोले तो माउंट। अब ये ऑफर सुनने के बाद लूटेन की तो हवा टाइट हो जाती है। इंसान को घोड़ा बना रही है? भाई मैंने मार्केट में 100 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक के घोड़े देखे हैं, पर ये तो लिटरली मुझे अपने नीचे दबा के चल मेरे घोड़े टिक 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 करना चाहती है। लूटेन का इमेजिनेशन एकदम नेक्स्ट लेवल पे थी। तभी वो चिरकुट अपना फुल भौकाल वाला इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम म्याओ नान बेई है, मेरा घोड़ा बनना तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा छपरी। ये नाम सुनते ही लूटेन के दिमाग की बत्ती जलती है। अरे बाप रे, ये गेम की नॉलेज के हिसाब से ये कैट गर्ल गेम के बीच में आने वाली एक भयंकर बॉस है। ये वही बंदी है जिसके पैरों की धूल चाटने और उससे गालियां खाने के लिए लाखों सिम्प और ठरकी लौंडे अपना घर बार बेचने को तैयार होते हैं। पर अपना लूटेन कोई निब्बा थोड़ी है जो शुरू में ही एक कैट गर्ल का घोड़ा बन जाए। भाई का स्टैंडर्ड है अपना। तभी पीछे खड़ी वो लंबी वाली बंदी उस चिरकुट के सामने हाथ जोड़कर एकदम इज्जत से कहती है, लिटिल ग्रैंड मार्शल आंटी, ऐसा करना रूल्स के खिलाफ है। लूटेन भी मन में लाइक, हैं इतनी सी चवन्नी भर की बच्ची और ग्रैंड मार्शल आंटी, क्या मजाक चल रहा है? पर चिरकुट का स्वैग तो देखो, एकदम अड़ियल टोन में कहती है, हाँ काहे के रूल्स तो तोड़ने के लिए ही बनते हैं।
लंबी वाली बंदी उसे अपने कंधे पे उठाते हुए समझाती है, ग्रैंड मार्शल आंटी, बाहर ये सब बोलना ठीक नहीं है, पर लॉ एनफोर्समेंट वाले बुढ़े एल्डर ने सुन लिया तो वाट लग जाएगी। चिरकुट का ईगो और हर्ट हो जाता है। अबे मैं उसकी आंटी हूँ, मैं क्यों डरूं उससे? और वैसे भी ये रूल्स तोड़ने वाला डायलॉग तो मैंने थोड़ी मारा था, वो तो सेकंड सीनियर सिस्टर ने कहा था। दम है तो जाके उससे पंगे ले। फिर चिरकुट वापस लूटेन की तरफ मुड़ती है। तो क्या सोचा लौंडे, मेरा एकदम ब्यूटीफुल सा घोड़ा बन जा। कसम से कल्टीवेशन की ट्रिक्स, जादुई हथियार, एकदम प्रीमियम वाली पिल्स, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। ये वीआईपी ऑफर सुनकर बेचारी गुईली की जान सूख रही होती है कि कहीं लूटेन सच में लालच में आके उसे सड़क पे ना छोड़ दे। पर हमारे लूटेन के चेहरे पर वो कमीनी स्माइल आ जाती है। जब जब ये स्माइल आती है समझ लो लौंडे के दिमाग में कोई खतरनाक खुराफात चल रही है। लूटेन चालू करता है अपना निंजा टेक्निक, यानी कि तारीफों के पुल बांधना। अरे बाप रे, क्या दुनिया में कोई इतना भी सुंदर हो सकता है? और आपकी पावर, उफ, आग लगा दी मैडम आपने। कैट गर्ल भी अपनी तारीफ सुन के फुल हवा में उड़ने लगती है। वो तो मैं हूं ही, मैं तो यहाँ एक घोस्ट किंग की सुपारी लेने आई थी। अभी तुमने देखा ना, सैकड़ों चिरकुट भूतों को मैंने एक ही झटके में कैसे गेम ओवर कर दिया। लूटेन अपनी मीठी छोरी चलाते हुए कहता है, तो पक्का आपका सेक भी एकदम अंबानी लेवल का होगा ना? क्या हम आपके सेक में दर्शन करने आ सकते हैं प्लीज? लॉन्डे की प्लानिंग एकदम डीप थी। उसे पता था कि अगर एक बार इस परफेक्ट सेक में एंट्री मिल गई तो लाइफ सेट है। कैट गर्ल भी एकदम कूल डूड बनते हुए कहती है, हाँ तो सवाल बहुत पूछता है, मुझे ज़्यादा बकबक करने वाले लोग पसंद नहीं। लूटेन जानता था कि कब चाम मारना है। वो अपनी फेयर एंड हैंडसम वाली स्माइल देता है, ओके बॉस, जैसी आपकी मर्जी। फिर वो पीछे मुड़ के गुईली को कोहनी मारता है, अबे गूंगी, मेरी बकवास खत्म हो गई है, अब तेरा टर्न है। जल्दी से इंडियन आइडल वाला गरीब का दुखड़ा चालू कर, तभी ये तुझे एडमिशन देंगी। पर गुईली ठहरी एकदम शरीफ और शर्मीली, उससे ये सब नौटंकी कहाँ होती। लूटेन मन में सोचता है कि साला जब भी किसी को बातों में फंसाना होता है सारा ठेका मुझे ही लेना पड़ता है। लूटेन एकदम नेहा कक्कड़ मोड में आ जाता है और चालू हो जाता है, अरे गुईली, इस बेचारी की कहानी इतनी दर्दनाक है कि क्या बताऊं, एकदम बॉलीवुड ट्रेजेडी। इसके माँ बाप का मर्डर हो गया, ये बेचारी अनाथ बदला लेने के लिए दर दर भटक रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। लूटेन इतनी हैवी एक्टिंग और रोना धोना करता है कि उसे सीधा ऑस्कर मिलना चाहिए। और तो और गुईली अपनी ही झूठी कहानी सुनकर खुद इमोशनल होकर रोने लगती है कि हाय राम, मेरी जिंदगी सच में इतनी झंड है क्या? लूटेन उसे देख के मन में गालियां देता है, साली ओवर एक्टिंग की दुकान, मैं तेरा काम बना रहा हूं और तू सच में रो रही है, सीरियस हो जा। फाइनल लूटेन गुईली का सर पकड़ के झुका देता है, ग्रैंड मार्शल आंटी को प्रणाम कर। गुईली भी अपना रट्टा मारा हुआ डायलॉग बोलती है, आपने मुझे बचाया, भूतों को मारकर एक नंबर का काम किया। मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग किसी संस्कारी और राइटियस वाले सेक्ट से होंगे, मुझे अपना चेला बना लो। ये संस्कारी वर्ड सुनते ही कैट गर्ल चिरकुट हंस हंस के लोटपोट हो जाती है। गुईली का फ्यूज उड़ जाता है कि अबे मैंने कोई जोक मारा क्या? कैट गर्ल हंसते हुए कहती है, अरे ओ संस्कारी दीदी, हम डेमन सेक्ट वाले हैं। व्हाट द डेमन सेक्ट? नाम सुनकर ही पैंट गीली हो जाए। गुईली सोच में पड़ जाती है कि एक डेमन सेक्ट की बंदी ने मेरी मदद क्यों की। वो बेचारी फटी हुई आंखों से मदद के लिए लूटेन को देखती है कि अब क्या करूं। लूटेन मुंडी हिलाता है, अबे जो मिल रहा है ले ले, चॉइस है क्या तेरे पास? गुईली तुरंत घुटनों के बल बैठ जाती है, मुझे अपना चेला बना लो। चिरकुट फुल स्वैग में कहती है, हाँ देख ले, बाद में रोना मत और पछताना मत। अब आगे बारी आती है एप्टीट्यूड टेस्ट की। माहौल एकदम सीरियस हो जाता है। लंबी वाली बंदी गुईली को इंस्ट्रक्शन देती है, अपने दिमाग को एकदम खाली कर दो, कुछ मत सोचो। गुईली आंखें बंद करती है और मैजिक से चेकिंग चालू होती है। 1 2 3 और सीधा 7 8 8 रिंग्स बचती हैं। चिरकुट ये देखकर अपना ईगो सेटिस्फाई करते हुए कहती है, हाँ मेरे से बस एक ही रिंग कम है, बंदी टैलेंटेड तो है। हमारे लूटेन के चेहरे पर फुल क्वेश्चन मार्क छप जाते हैं। क्या मतलब 8 रिंग्स? मतलब इस बंदी का टैलेंट लेवल 8 निकला है? भाई साहब, ये तो एकदम प्रो लेवल का माल निकली। अब बारी आती है दूसरे लोंडे की। सबकी नजरें लूटेन पर थी। लोंडे ने सीना चौड़ा किया, एकदम साउथ के हीरो की तरह पोज मारा और मेंटली तैयार हो गया सबको शॉक देने के लिए। सिस्टम ने चेकिंग चालू की, 1 2 3 और बूम, सिर्फ एक रिंग बची। एक रिंग, अबे ये क्या था? लौंडे की तो लिटरली सरेआम इज्जत लुट गई। चिरकुट कैट गर्ल भी खून की उल्टी करते करते बचती है। लूटेन मन में सोचता है, धत तेरी की, गेम स्टार्ट करते टाइम मैंने सारे पॉइंट्स खूबसूरती में डाल दिए थे, तभी तो शक्ल ऋतिक रोशन जैसी है, पर टैलेंट के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू। मतलब अपना लूटेन बस बाहर से चमकता हुआ आईफोन है, अंदर से एकदम खाली डब्बा।
अब बेइज्जती का घूंट पीकर ये लोग सेक्ट खाने से पहले थोड़ी शॉपिंग करने निकल पड़ते हैं। हमारी गोयली लूटन की शर्ट पकड़कर फुल निब्बी मोड में कहती है, टेंशन मत ले बाबू, डेमन सेक्ट में बड़े लोग छोटों को बुली करते हैं। तेरे जैसे छपरी वन रिंग वाले छपरी को तो वो कच्चा चबा जाएंगे, पर मैं खूब मेहनत करूंगी और तुझे बचाऊंगी। अब जरा इस दुनिया का ज्ञान ले लो। थियन ट्रांजिन महाद्वीप में वैसे तो अनगिनत सेक्ट हैं, लेकिन राइटियस पाथ बोले तो शरीफों के 4 बड़े गैंग हैं। 10,000 स्वर्ड्स माउंटेन, इनका फंडा है 10,000 तलवारें सीखो। 1 स्वर्ड माउंटेन, इनका फंडा है कि एक तलवार से ही 10,000 को पेल दो। मजे की बात यह है कि ये दोनों एक ही खानदान स्वर्ड माउंटेन के हैं, बस ईगो और प्रॉपर्टी के चक्कर में घर का बंटवारा हो गया। क्लियर स्काई सेक्ट और लोअर स्काई सेक्ट, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, बस इनके फाउंडर्स को स्काई वर्ड से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन था, इसलिए सेम सेम। वहीं डेमोनिक पाथ के 3 बड़े गैंग हैं, स्प्रिंग ऑटम फॉरेस्ट, अनरिस्ट्रेन्ड माउंटेन और अपना सबसे मुंह फट गैंग डेमन सेक्ट। अब सीन चेंज होता है, शॉपिंग खत्म, अब बारी थी झोले उठाने की। गुइली हैरान थी कि इतने सारे बैग्स लेकर कैसे जाएंगे। तभी वो लंबी वाली बंदी मुरोंग यान अपनी मैजिकल स्टोरेज रिंग में सारा सामान गायब कर देती है। गुइली का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लूटन सोचता है, साली गवार की लड़की, जिंदगी में पहली बार बैकपैक का प्रो मैक्स वर्जन देखा है क्या। फिर बारी आती है उड़ान भरने की। लंबी बंदी अपनी होंग माओ नाम की पतली सी तलवार हवा में उछालती है और उस पर खड़ी हो जाती है। भाई साहब, बंदी का वजन और साइज इतना भारी और तलवार एकदम टूथपिन जैसी, मतलब फिजिक्स तो यहाँ सुसाइड कर ले। इधर चिरकुट कैट गर्ल एक पर्पल पत्थर फेंकती है जो एक बड़े उड़ने वाले पक्षी में बदल जाता है। गुइली और कैट गर्ल तो स्वैग में उड़ के बैठ गईं, पर अपना लोंडा नीचे से सीढ़ी लगाकर हांफते हुए चढ़ रहा है। कसम से इससे ज्यादा बेइज्जती तो किसी मेन कैरेक्टर की आज तक हुई नहीं होगी। उड़ते उड़ते चिरकुट कैट गर्ल ने गुइली को डेमन सेक्ट की इंट्रोडक्टरी कल्टीवेशन बुक दे दी। लूटेन ललचाई नजरों से देखने लगा, जैसे भंडारे में किसी को पनीर की सब्जी मिल रही हो। उसने पूछा, अरे यार, मैं सीख नहीं सकता तो क्या हुआ, थोड़ा छूने तो दो। कैट गर्ल ने सीधा रोस्ट कर दिया, तेरा कोई फ्यूचर नहीं है छपरी, ले छू ले। लूटेन ने अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट नाली में फेंक दी और किताब पकड़ ली। जैसे ही छुआ, सिस्टम बोला, सीखना है क्या? पर लूटेन ने बोला, ना बाबा ना, क्योंकि उसे अपना परफेक्ट ओपनिंग वाला सीक्रेट प्लान बचा के रखना था। फ्री का माल छोड़ना मुश्किल है, पर लोंडे का मास्टर प्लान कुछ और ही है। कैटगर्ल लूटेन को फिर से लालच देती है, देख लोंडे, अगर तू मेरा घोड़ा बन गया ना, तो तुझे छूने के लिए इससे भी बढ़िया बढ़िया चीजें दूंगी, मतलब वो सब भी छू पाएगा। और तो और तुझे डेमन सेक्ट की सबसे वीआईपी जगह लिटिल बुक स्टूडियो में जाने का वीआईपी पास मिलेगा। वहां तो बड़े बड़े एल्डर्स की भी एंट्री बैन है। गुइली बेवकूफों की तरह पूछती है, हाँ, सेक्ट में आकर भी स्कूल जाना पड़ेगा? लेकिन लूटेन की आंखों में एक कमीनी चमक आ जाती है। असली गेम तो यही था बॉस। इस दुनिया में 3 सबसे इम्पॉसिबल स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, और उस लिटिल बुक स्टूडियो में घुसना और उसके मास्टर का चेला बनना उनमें से एक है। मतलब हमारा लोंडा एकदम सही ट्रैक पर जा रहा है। अब हमारा मेन कैरेक्टर ज्ञान पेलता है कि पास्ट में लाखों चोमू लॉन्डो ने डेमन सेक्ट का डिसाइटल बनने के लिए ट्राई मारा था, लेकिन साला उनमें से सिर्फ एक ही बंदा सिलेक्ट हुआ। और पता है उसके साथ क्या हुआ? वो साला थकावट के मारे ही लुढ़क गया, बोले तो टपक गया। फिर हमारा लूटेंट सोचता है, धत तेरी के, जब मैंने गेम में ये न्यूज़ पढ़ी थी तो मेरी तो जल के राख हो गई थी, पर मुझे क्या पता था कि मेरे भी ऐसे लौड़े लग जाएंगे और मैं भी डेमन सेक्ट ज्वाइन करूंगा। तभी वहां खड़ी मुरोंगियान एकदम कड़क टीचर वाले एटीट्यूड में ज्ञान पेलने लगती है। सुनो बे, अगर हमारे डेमन सेक्ट का डिसाइपल बनना है तो यहाँ के रूल्स को दिमाग में घुसा लो। कोई भी नंगा नाच या फालतू की भसड़ नहीं मचेगी। और सबसे जरूरी बात, भूल कर भी इस छोटी ग्रैंड मार्शल आंटी की कॉपी मत करना। ये सुनते ही वो चिरकुट आंटी भड़क गई, एकदम तीखे तेवर में बोली, अबे ओए, क्या प्रॉब्लम है बे तेरी? मैं रूल्स याद नहीं रखती और उन्हें बार बार तोड़ती हूँ, तो इसमें तेरा क्या जाता है? भाई साहब, बंदी की चमड़ी कितनी मोटी है, शक्ल से एकदम क्यूट लग रही थी पर अंदर से फुल हरामी। मुरोंगियान इग्नोर मारते हुए आगे बोलती है, हमारा तीसरा रूल है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है, हाँ भाई, डेमन सेक्ट वाले रूल्स के मामले में बड़े सख्त हैं, और ये सारे रूल्स उसे एक खूंखार इंसान ने बनाए हैं, जो कि लिटिल बुक स्टूडियो का मास्टर है, जिसे सब मिस्टर बुलाते हैं। वो छोटी चिरकुट आंटी हाइट में भले ही चोमू सी थी, पर हाथ बांधकर ऐसे खड़ी थी जैसे कोई डॉन हो। वो बीच में कूद कर बोलती है, अबे रूल्स गए तेल लेने, अब मैं काम की बात करूंगी। हमारा डेमन सेक्ट 3 हिस्सों में बटा है, आउटर सेक्ट, इनर सेक्ट की मेन पीक और पहाड़ के पीछे वाला लिटिल बुक स्टूडियो।
वो आगे स्वैग झाड़ते हुए कहती है, ये जो गुइली है ना, ये आउटर सेक्ट की नल्ली डिसाइपल है, ये मुरोंगयान इनर सेक्ट की डिसाइपल है, लेकिन मैं उस महान मिस्टर की डायरेक्ट डिसाइपल हूँ। अगर कोई मेरा माउंट भी बन जाए ना, तो साला इनर सेक्ट वाले भी उसे ग्रैंड मार्शल अंकल बोलकर उसके पैर छुएंगे। ये सुन के हमारे लूटेन के माथे से पसीने की नदियां बहने लगीं। साली ठरकी औरत ये सब बातें जानबूझकर मेरे मजे लेने के लिए बोल रही है। इसका इरादा तो साफ है, इसे बस मेरा जिस्म चाहिए। लूटेन एकदम इरिटेट होकर बोलता है, अबे यार, मुझे मेरी औकात पता है, ऐसे दिल तोड़ने वाली बातें क्यों कर रही है। तभी गुइली बीच में अपनी मासूमियत घुसाते हुए पूछती है, मैडम जी, क्या हमें डेमन सेक्ट में भी स्कूल जाना पड़ेगा? ये मिस्टर कौन है? चिरकुट आंटी चौड़ में बोलती है, अबे चोमू, वो कोई स्कूल का मास्टर नहीं है, उसे बस लोगों से मिस्टर कहलवाना पसंद है। और वैसे भी आउटर सेक्ट वाले नल्लों की इतनी औकात नहीं कि वो मिस्टर का लेक्चर सुन सके। ये चांस सिर्फ मेरे जैसे एलीट प्रो प्लेयर्स को मिलता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा से ज्ञान पेलता है, भाई साहब, इस बिल्ली वाली चुड़ैल की बातें तो सीधे बिल पे तीर मारती हैं। पर अगर हम उस मिस्टर की बात करें ना, तो इस थिएनट्रॉन वर्ल्ड में किसी को साला ये नहीं पता कि वो मिस्टर असल में कितना पावरफुल है। एक बार तो किसी बंदे ने इंटरनेट पे भसड़ मचाते हुए शर्त लगा दी थी कि अगर वो मिस्टर इस दुनिया का फाइनल बॉस नहीं निकला ना, तो मैं उल्टा लटक के टट्टी खाऊंगा और उसे हक करके दोबारा खाऊंगा। ओ माय गॉड, सुन के ही उल्टी आ जाए। पर इससे पता चलता है कि उस मिस्टर का खौफ और स्वैग कितना गजब का है। फिर काफी लंबी घिसाई के बाद फाइनली ये सब सेक्ट के बाहर पहुंच गए। गुइली आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी, पर उसे सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। अबे यार, ये जगह तो बड़ी मिस्टीरियस होनी चाहिए थी ना, हम जैसे नॉर्मल लोगों को ये दिख क्यों नहीं रही है? चिरकुट आंटी एकदम विलन वाली स्माइल देकर डराती है, जिस दिन तुझे ये जगह दिखेगी ना बेटी, समझ लेना उस दिन तू मरने वाली है। बेचारी गुइली वहीं डर के मारे फ्रीज हो गई। अब एंट्री कैसे मारे? सिर्फ ये चिरकुट आंटी ही उन्हें अंदर ले जा सकती थी, क्योंकि मुरोंगयान का सेक्ट टोकन सिर्फ उसकी अकेले की एंट्री करवा सकता था। चिरकुट आंटी फुल एटीट्यूड में बोलती है, वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो गजब का इल्यूजन फॉर्मेशन है ना, ये मेरे मास्टर मिस्टर ने ही सेट किया है। इतना बोलकर वो अपनी जेब से एक पिंक कलर का टोकन निकालती है और फॉर्मेशन का गेट खोलती है। पर असल में ये बंदी इतनी देर से जो भी ज्ञान पेल रही थी ना, उसका सिर्फ एक ही मकसद था, हमारे लूटेन को फटाके, ताकि वो उसका इंसानी घोड़ा बन जाए। वो उसे पटाखे पेलना चाहती थी, लेकिन हमारा लूटेन भी एकदम सख्त लौंडा है, वो चुपचाप खड़ा रहा, टस से मस नहीं हुआ। लेकिन लूटेन मन ही मन गालियां बक रहा था, धत तेरी के, ये चार्म पॉइंट्स का ज्यादा होना भी साला एक श्राप है। इस दुनिया की हर औरत को लगता है कि मेरा जिस्म कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है। कोई मुझे अपना फर्नेस कौल्ड्रोन बनाकर चूसना चाहती है, तो कोई मुझे गंदे तरीके से अपना घोड़ा बनाना चाहती है। अगर मैंने अपनी कमर लोहे की भी लगवा ही ना, तो भी इनके झटके नहीं सह पाऊंगा। लौड़े लग गए भाई मेरे तो। मुझे जल्दी से उस मिस्टर का डिसाइपल बनना पड़ेगा, वरना ये औरतें मुझे चूस चूस के सूखा कंकाल बना देंगी। तभी फॉर्मेशन खुलता है और उनके सामने जो नज़ारा आता है, भाई साहब, आप सोच रहे होंगे कि डेमन सेक्ट है तो खून की नदियां होंगी, लाशों के पहाड़ होंगे, मुर्दे नंगा नाच कर रहे होंगे, लेकिन नहीं। उनके सामने जो डेमन सेक्ट था, वो साला एकदम स्वर्ग जैसा खूबसूरत और मिस्टीरियस लग रहा था। लूटेन तो शॉक में चला गया, अबे पौने चूतिया सिस्टम, ये क्या है? कहाँ है वो खौफनाक डार्क एनर्जी? कहाँ है खून और लाशें? ये तो साला दो बूंद जिंदगी के शांति आश्रम लग रहा है। तभी चिरकुट आंटी ज्ञान देती है, डेमन सेक्ट के रूल्स की ज्यादा टेंशन ना ले यार, बस एक बात दिमाग में फिट कर ले, आसमान और जमीन नापो और बिना किसी शर्म के भसड़ मचाओ। आसान भाषा में बोले तो अपने दिल की सुनो। वैसे ये डायलॉग भी उसी मिस्टर ने इस बिल्ली को सिखाया था। लूटेन सोच में पड़ गया कि साला ये कैसा डेमन सेक्ट है। और वहां के पहाड़, वो तो और भी अजीब थे। बाकी दुनिया के पहाड़ तलवार जैसे दिखते हैं, पर ये पहाड़ तो साला तलवार की म्यान जैसा दिख रहा था। मुरोंगयान ज्ञान बांटने आ गई। इस पहाड़ का इतिहास बहुत बड़ा है, मतलब इसका ओरिजिन छोटा नहीं है, और क्योंकि ये छोटा नहीं है, मतलब ये बहुत बड़ा है। भाई साहब, ये औरत एकदम नशेड़ी पॉलिटिशियन की तरह गोल गोल बातें घुमा रही थी। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? चिरकुट आंटी को इतना गुस्सा आया कि उसने उड़कर मुरोंगयान के सर पे एक जोर की चपत मारी। ढिशुम! बेचारी के सर पे अमरूद के साइज का बम्प निकल आया। साली नशेड़ी, फालतू का ज्ञान मत पेल। चिरकुट आंटी ने फिर खुद बताया, सच तो ये है कि इस पहाड़ का ओरिजिन किसी को नहीं पता, ये बस नए चोमू लोगों के स्वागत के लिए है। इस ठरकी औरत की बातों में मत आना। इससे पहले कि उनका उड़ने वाला परिंदा नीचे लैंड करता, नीचे खड़े डिसाइपल जोर जोर से चिल्लाने लगे, चिरकुट आंटी की जय हो, वेलकम बैक छोटी ग्रैंड मार्शल आंटी।
लैंडिंग के बाद सब लोग एकदम प्रो प्लेयर्स की तरह आराम से कूद गए, लेकिन हमारा नल्ला लूटेन भाई को छुप छुप के एक सीढ़ी लगानी पड़ी नीचे उतरने के लिए, और साला फिर भी सीढ़ी से फिसलकर अपनी पिछवाड़े के बल धड़ाम से नीचे गिरा। ओ मेरे गोटे। चिरकुट आंटी ने तुरंत अपने गुंडों को ऑर्डर दिया, जाओ जाकर एल्डर जुआन शुई को बुला कर लाओ, उनसे कहो मैं एक बहुत ही कड़क टैलेंट लेकर आई हूँ। ये सुनते ही डेमन सेक्ट की एल्डर जुआन शुई भागती हुई आई। उसे लगा कोई गजब का टैलेंटेड फाइटर आया होगा। वो एकदम एक्साइटेड होकर वहां पहुंची, और जैसे ही उसकी नजर हमारे लूटेन के चेहरे पर पड़ी, बूम, 10 में से 10 लड़कियां इस हैंडसम लौंडे के सामने पिघल जाती हैं। एल्डर जुआन शुई भी पूरे 5 सेकंड के लिए एकदम स्टैचू हो गई। धूप में हमारा लूटेन ऐसा चमक रहा था जैसे कोई सूरज हो। एल्डर एकदम शर्माते हुए बाबू सोना वाली टोन में लूटेन के पास गई और बोली, हाय हैंडसम, क्या तुम ही वो नई डिसाइपल हो जिसे छोटी आंटी लेकर आई है? लूटेन कुछ बोल पाता उससे पहले ही चिरकुट आंटी बीच में कूद पड़ी और फुल एटीट्यूड में चिल्लाई, अबे और ठरकी औरत, पीछे हट, ये डिसाइपल नहीं, ये मेरा इंसानी घोड़ा है, मैं इसके ऊपर सवारी करूंगी। और ये सुन के वो ठरकी एल्डर भी साली गंदी गंदी चीजें सोचने लगती है। ओ माय गॉड, इंसानी घोड़ा! चिरकुट आंटी तो सच में बड़े खतरनाक गेम खेल रही हैं, मतलब सवारी, हे। फिर मुरोंगयान बताती है कि असल में वो कड़क माल जिसे इंट्रोड्यूस करने के लिए लाया गया था, वो हमारी बाबू सोना वाली गुइली थी। लेकिन उस ठरकी एल्डर जुआन शुरी ने तो गुइली को घास तक नहीं डाली, क्योंकि उसका पूरा फोकस हमारे चिकने लौंडे लूटेन पर था। फिर मुरोंगयान बताती है कि गुइली के पास 8 रिंग का एप्टीट्यूड है। ओ माय गॉड, 8 रिंग! ये तो खजाना है बीसी। जुआन शुई तो एकदम पिघल गई। उसने गुइली से कहा, बेटा मेरी बदतमीजी के लिए माफ करना, मैं जुआन शुई हूँ। डेमोनिक सेक्ट में छोटी बड़ी कोई भी भसड़ हो मुझे याद करना, तो मुझे अपना मास्टर भी बना सकती है। लेकिन मैडम जी की नजरें अभी भी हमारे हैंडसम लूटेन को स्कैन कर रही थी, जैसे उसका जिस्म चाहिए हो। और भाई हद तो तब हो गई जब उसने लूटेन से पूछ लिया कि उसके पास कितने रिंग हैं। ये सुनकर उस चिरकुट ने मजबूरी में अपनी एक उंगली उठाई। साला उस एक उंगली को देखकर वहां खड़े सारे नल्ले लौंडों को लगा कि उसने 10 रिंग का इशारा किया है। भीड़ में एकदम बवाल मच गया। असंभव, भेंचोद, मैंने तो आज तक किसी एंशिएंट लेजेंड के अलावा किसी के पास 10 रिंग होने की बात नहीं सुनी। एक चमचा बोला, ये लेजेंडरी लौंडा आखिर है कौन इतने टैलेंट के साथ? क्या ये कोई अमर देवता है जो धरती पर उतर आया है? लूटेन इनकी नजरों में हीरो बन गया था। लेकिन असलियत क्या थी? साला लूटेन के पास सिर्फ 1 रिंग थी। एक कहाँ, 1 और कहाँ 10। उसे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। उसका चेहरा इतना होनहार लग रहा था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये इतना पौने चूतिया और नल्ला निकलेगा। उस चिरकुट के चमचों को भी उसके लिए शर्म आ रही थी। फिर क्या था, सबने एकदम इग्नोर मारा, जैसे किसी ने कुछ सुना ही ना हो। सब एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर मौसम कितना सुहाना है जैसी बातें करते हुए खिसक लिए। धत तेरी के, क्या बर्बादी है! इतनी चिकनी और हैंडसम स्किन का क्या फायदा जब अंदर से एकदम खोखला है। लेकिन अपना लूटेन अभी भी फुल ऑप्टिमिस्टिक था। उसने चिरकुट की तरफ मुड़कर पूछा, सुनो यार, अगर मैं डेमोनिक सेक्ट का आउटर सेक्ट असेसमेंट पास कर लूं तो क्या मुझे सेक्ट ज्वाइन करने मिलेगा? बिल्ली एकदम सरकास्टिक होकर बोली, ऑब्वियसली बे, लेकिन क्या तू आउटर सेक्ट का भिखारी डिसाइपल बनना पसंद करेगा या मेरा स्पेशल माउंट, मेरी सवारी बन जा, ऐश करेगा? लूटेन ने एकदम चोमू वाली शक्ल बनाई, सिर खुजाते हुए शर्माने की एक्टिंग की। नहीं यार, मैं तो बस पूछ रहा था। वैसे एक बात और, अगर मैं उस मिस्टर का डिसाइपल बनना चाहूं तो क्या करना होगा? भाई साहब, ये सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। सब उसे ऐसे घूरने लगे जैसे उसने किसी के गोटे मांग लिए हों। क्या ये लौंडा पक्का पागल हो गया है? हवा में एकदम बेइज्जती वाली वाई फैल गई। साले के पास सिर्फ 1 रिंग है और सपने देख रहा है मिस्टर का डिसाइपल बनने के। औकात है इसकी? एक बार अपनी शक्ल आईने में देख ले नंगे। चिरकुट को भी समझ आ गया कि ये लौंडा ढीठ है। उसने एक लंबी सांस ली और बोली, ठीक है बे चोमू, तू मुझे माउंट के लिए पसंद तो आया था, तुझमें स्पिरिट और एम्बिशन भी है, सुन ले फिर। मिस्टर का डिसाइपल एक्सेप्ट करने का तरीका बहुत ही रैंडम है। जब उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया था तो उनका रीजन था, मुझे बिल्लियां पसंद हैं, इसीलिए मैं एक बिल्ली डेमन को डिसाइपल बना रहा हूं। और इस बार का रीजन भी बहुत सिंपल है। क्या तू सच में जानना चाहता है? लूटेन एकदम कॉन्फिडेंस में बोला, बिल्कुल। असल में लूटेन ने पिछले 3 दिन से उस दूसरे मरे हुए लूटेन की अप्रेंटिसशिप स्ट्रैटेजी को रट रट के घोट लिया था। उसे पता था कि अगर कंडीशन सेम रही तो उसका जुगाड़ पक्का लग जाएगा। चिरकुट ने बताना शुरू किया, मिस्टर का डिसाइपल बनने की 3 शर्तें हैं।
पहली, तुझे बिना किसी कल्टीवेशन के एक नॉर्मल इंसान होना चाहिए। दूसरी, तेरी उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए। ये सुनकर लूटन अंदर ही अंदर नाचने लगा। यस, ये दोनों कंडीशन तो मेरे लिए ही बनी है। लेकिन फिर तीसरी शर्त आई। तीसरी शर्त, तुझे इस पहाड़ से नीचे कूदना होगा, जमीन से टकराना होगा और जिंदा बचना होगा। ओ माय गॉड, ये क्या बवासीर है। अबे यहाँ से तो कल्टीवेशन वाला बंदा कूदेगा तो भी उसकी गांड फट के हाथ में आ जाएगी और वो मर जाएगा, और ये तो बिना कल्टीवेशन वाले नल्ले इंसान को कूदने बोल रही है। साला ऊंचाई 1,08,000 मील है। बिना किसी जादू या आर्टिफैक्ट के तो एक एल्डर लेवल का कल्टीवेटर भी सीधा ऊपर जाएगा। तभी सिस्टम का प्रॉम्प्ट आया। क्वेस्ट एक्टिवेट हो गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा लू टेन ने सोचा था। मिस्टर का डिसाइपल बनना बच्चों का खेल नहीं था। लू टेन ने बिना टाइम वेस्ट किए कूदने की तैयारी शुरू कर दी। ये देखकर गुइली की तो फट गई। वो रोते हुए चिल्लाई, लू टेन तो क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? तू कुछ उल्टा सीधा मत कर बीसी। चिरकुट भी शौक में थी। अबे साले, मेरा माउंट बनना और मिस्टर के सेक्ट में जाना लगभग एक ही बात है। कम से कम तेरी इज्जत तो जुएन शुई जैसी होगी। लेकिन लू टेन को तो जैसे खुजली मची थी। सब उसे रोकने भागे। रुक जा साले कुत्ते। पर लू टेन जोर से चिल्लाया, एपेक्स एक्सप्लेनर की वीडियो एक नंबर है, और बिना सोचे समझे पहाड़ से छलांग लगा दी। सबने वहीं उसका अंतिम संस्कार मान लिया। बेचारा हैंडसम लौंडा फालतू में मर गया। क्या फायदा इतनी अच्छी शक्ल का। गुइली तो रो रो कर लगभग बेहोश ही हो गई। चिरकुट भी फ्रीज हो गई। क्या ये मेरा माउंट बनने से बचने के लिए मरना पसंद करेगा? इतना हेट। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही वो खाई में गिरा, एक अदृश्य और खतरनाक प्रेशर सब पर हावी हो गया। ये क्या था? चिरकुट ने तुरंत अपने चमचों को ऑर्डर दिया, नीचे जाओ और चेक करो। अगर जिंदा है तो उसे लाओ, और अगर मर गया है तो उसकी लाश लेकर आओ। मैं अपने माउंट की लाश ऐसे कचरे में नहीं छोड़ सकती। वो प्रेशर इतना खतरनाक था कि अलग अलग पहाड़ों के पीक मास्टर्स और यहाँ तक कि सेक्ट मास्टर भी वहां खींचे चले आए। उन्हें नीचे लू टेन की बॉडी एकदम फ्लैट पड़ी हुई मिली। चिरकुट थोड़ी इमोशनल हो गई। साले कमीने, तूने जो रायता फैलाया है ना, वो छोटा मोटा नहीं है। लेकिन मिस्टर अभी ट्रैवल करने गए हैं, वो पीछे वाले पहाड़ पे नहीं है। तेरा कूदना वेस्ट हो गया बीसी। सबको बड़ा अफसोस हो रहा था। तभी अजनबियों का एक ग्रुप वहां टपक पड़ा। वो था डेमोनिक सेक्ट का मास्टर शेनयान। क्योंकि वो फायर वाला कल्टीवेशन करता था, इसलिए उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं था, एकदम टकला। वो भी इंटरेस्ट से पूछने लगा, क्या ये नल्ला लौंडा रिसेप्शन माउंटेन से कूदा है? असल में जब लू टेन नीचे कूदा था तो एक इनविजिबल फोर्स पैदा हुई थी जिसने सबको वहां खींच लिया था। यहाँ तक कि 8वीं रैंक वाले मास्टर्स भी ये पता नहीं लगा पा रहे थे कि वो पावर आखिर थी क्या। चिरकुट की तो गांड फट गई। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मैंने तो बस एक रैंडम लौंडे को माउंट के लिए उठाया था और इसका कोई मिस्टीरियस बैकग्राउंड निकल गया। क्या मैंने अनजाने में कोई भसड़ मचा दी? लू टेन एकदम हिले डुले पड़ा था। उसके मुंह से खून निकल रहा था। पूरा चेहरा किसी सूखी लाश की तरह पर्पल हो गया था, लेकिन उसकी नसें अभी भी धड़क रही थीं। वो साला अभी मरा नहीं था। हेल्थ 1/100, रेजरेक्शन काउंट 2/3। मतलब लौंडा जिंदा था। क्या इसका मतलब उसने मिस्टर की शर्त पूरी कर ली? पर साला मिस्टर तो वहां था ही नहीं, और मिस्टर के बिहाफ पे कोई डिसीजन भी नहीं ले सकता था। पर अगर मिस्टर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो लू टेन उनका जूनियर मार्शल अंकल बन जाएगा। चिरकुट एकदम एक्साइटेड हो गई। पक्का सेकंड सीनियर सिस्टर को ये बात पता चल गई होगी, वो जल्दी ही कुछ बोलेगी। और तभी सिस्टम का मैसेज आया, स्पेशल हिडन मिशन एक्टिवेटेड, जॉइन द बैक माउंटेन लिटिल बुक स्टूडियो कंप्लीटेड। अब सीन कट होता है पीछे वाले पहाड़ पर, जो डेमोनिक सेक्ट का फॉरबिडन ग्राउंड है। हमारी बाबू सोना वाली गुइली में सेक्ट ज्वाइन करने के बाद अपने कपड़े बदल लिए थे। वो बहुत एक्साइटेड थी कि आज लू टेन की हालत कैसी होगी। वो एक झील के पास रुकी और वहां एक बंदी बैठी थी। ग्रीटिंग्स ग्रैंड मार्शल आंट। वो बंदी मिस्टर की दूसरी डिसाइपल थी, म्याओ ग्रैंड मार्शल आंट की सेकंड सीनियर सिस्टर। वो बहुत अजीब थी। जब गुइली आई थी तब भी वो पालथी मार के बैठी थी, और जब गई है तब भी वैसे ही बैठी थी। म्याओ आंट ने बताया था कि उसे कोई डिस्टर्ब करे ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं वो कब तक ऐसे ही बैठी रहेगी। इधर घर पे वो चिरकुट अभी भी सो रही थी और खर्राटे ले रही थी। अभी तक सुबह भी नहीं हुई थी और वो उबासी ले लेकर आंसू निकाल रही थी। कोई डिसाइपल उसे ग्रीट करके गया और वो फिर से सो गई। फाइनली गुइली वहां पहुंच गई जहां वो जाना चाहती थी। वो बस लू टेन की हालत देखना चाहती थी। लू टेन अभी भी बिस्तर पर बिना हिले डुले पड़ा था।
सच में सेक्ट मास्टर शेन की स्पिरिट मेडिसिन बहुत कमाल की है। ये बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है, पर पता नहीं ये उठेगा कब। गुइली सोच रही थी। ये बंदी ही लू टेन को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन में थी। वो लू टेन के पास बैठकर इमोशनल हो गई। पर जब तू ठीक हो जाएगा ना यार, तो मैं इस पीछे वाले पहाड़ पर नहीं आ पाऊंगी। तब मैं तुझे बहुत लंबे टाइम तक नहीं देख पाऊंगी। इस दुनिया में तू ही मेरा इकलौता इंसान है जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। लू टेन गुइली के लिए उसके परिवार जैसा था, पर दूसरी तरफ अब लू टेन पूरे सेक्ट में एक लेजेंड बन चुका था। पूरे डेमोनिक सेक्ट में बस इसी की बातें फैल रही हैं। सब लोग गॉसिप कर रहे हैं। ओ माय गॉड, लिटिल ग्रैंड मार्शल अंकल कितना हैंडसम है यार। साले के पास पक्का कोई तगड़ी डेस्टिनी है। उसने बिना एक्सप्रेशन चेंज किए ग्रेट दाव के लिए पहाड़ से छलांग लगा दी। इस दुनिया में ऐसी हिम्मत तो बस किसी लेजेंड में ही हो सकती है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे सेक्ट की औरतों के दिलों में इसके लिए आग लग गई है। इधर हमारी बाबू सोना गुइली उसे एकदम प्यार से दवाई खिला रही है, जैसे 2 बूंद जिंदगी के पिला रही हो। तभी वहां सोती हुई बिल्ली उठ जाती है। पता चलता है कि एक और गेस्ट टपक पड़ा है। ग्रीटिंग्स मैडम जी, मैं लिटिल मार्शल अंकल की चोटें देखने आया हूँ। वो टकला सेक्ट मास्टर शेन यान बोलता है। ये बिल्ली मैडम जी अभी भी आधी नींद में थी और एकदम रूखेपन से जवाब देती है। ठीक है भाई, मैं ये जगह तुम्हारे भरोसे छोड़ती हूँ, बाय बाय। साला रखवाली कर करके इसकी बैंड बजी पड़ी थी। बस खेलने के लिए भागने का बहाना चाहिए था। अब आते हैं इस टकले पे। इसके इरादे कुछ और ही लग रहे हैं। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इधर बेचारी गुइली लू टेन के हुस्न को देखकर सोच रही है, माय गॉड, कोई सोते हुए इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। इसके होठों का टेस्ट कैसा होगा। क्या मैं इसे गंदे तरीके से प्यार करूं? ले ले मुंह में, मतलब कितना मजा आएगा। वो अपने ही ख्यालों में थी कि टकले ने एंट्री मार दी। असल में ये हरामी टकला अंदर से फुल गुस्से और खुन्नस में है। क्यों? क्योंकि इस नल्ले लू टेन की जान बचाने के लिए टकले को अपनी बरसों पुरानी फ्लैश एंड बोन स्पिरिट पिल खिलानी पड़ गई। साला ये इतना कंजूस है कि ये गोली वो अपने सगे डिसाइपल को भी ना दे, और यहाँ एक बाहरी चोमू पे वेस्ट हो गई। आज ये भैन का टकला पक्का अपना बदला और वसूली करने आया है। ये कंजूस सेक्ट मास्टर लू टेन के साथ क्या करने वाला है? कहीं वो अपनी गोली के बदले इसके साथ कुछ गंदा तो नहीं करेगा? इसके गोटे तो नहीं फोड़ देगा? गुइली की तो सोच सोचकर गांड फट रही थी। तभी टकले ने गुइली का हाथ पकड़ लिया। ओ माय गॉड, बंदी का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। सेक्ट मास्टर जी, आप मेरे साथ कोई गंदा काम तो नहीं करवाएंगे ना? कहीं आपको मेरा जिस्म चाहिए क्या? प्लीज मेरे साथ थ्रीसम्स और वो सब मत करना। टकला एकदम टकला है, एक बाल नहीं है सर पे। वो कितने भी मोदी जी वाली प्यारी स्माइल दे दे, पर उसके चेहरे का हरामीपन छुपता नहीं है। वो बोला, बेटा गुइली, तेरा टैलेंट बहुत कड़क है। अगर तुझे इमॉर्टैलिटी के रास्ते पे कोई तगड़ा मास्टर मिल जाए तो तेरा फ्यूचर एकदम ब्राइट है। उसने बंदी को एक फायर क्रिस्टल दे दिया। बोला कि तेरी बॉडी फायर कल्टीवेशन के लिए मस्त है, ये काम आएगा। गुइली सोच में पड़ गई, ये भिखारी आज इतना मेहरबान कैसे? फिर टकला पीछे मुड़कर धीरे धीरे जाने लगा। साला एकदम बॉलीवुड हीरो की तरह वेट कर रहा था कि बंदी पीछे से आवाज देगी, और वही हुआ। सेक्ट मास्टर, आपने मुझे इतना महंगा आइटम क्यों दिया? फाइनली उसने पूछ ही लिया। टकले का मिशन सक्सेसफुल। टकला बोला, क्योंकि मुझे टैलेंट की कद्र है, और फुल स्वैग में निकल गया। बंदी को लगा कि सेक्ट मास्टर इतना भी खूंखार नहीं है, और टकला मन ही मन नाच रहा था, एक नंबर। अब जब ये इनर सेक्ट में आएगी तो मुझे ही मास्टर चुनेगी। असल में ये टकला इतना कंजूस है कि इसके डिसाइपल्स के पास कल्टीवेशन के लिए खुद के टट्टों के अलावा कुछ नहीं था। दशकों से किसी अच्छे टैलेंट ने इसे भाव नहीं दिया है, पर साला कॉन्फिडेंस देखो। इस बार मैं इसे हाथ से जाने नहीं दूंगा। नाइस।